नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2025 हर लग्न और राशि के लिए कैसा रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं मकर लग्न या राशि के लिए 2025 कैसा रहेगा। साल को मैंने दो पार्ट में बांटा है। ये मार्च तक का है और ये मई से है। अप्रैल मंथ में कुछ प्लानिटरी पोजीशन वैसे मई में चेंज हो रहे 3 ग्रह और 30 मार्च को शनि ट्रांजिट हो रहे। तो अप्रैल को हमने ट्रांजिशन फेज कंसिडर किया है। तो पहले मार्च तक क्या रिजल्ट मिलेंगे इसको हम समझते हैं। देखिए, लग्न में 10 नंबर लिखा है, यानी ये मकर लग्न की ये कुंडली है। लग्न को आपको 70 से 80% इंपॉर्टेंस देना है और राशि जो है कुंडली में कहीं भी 10 नंबर लिखा और वहाँ पे चंद्रमा लिखा है तो आपकी राशि जो है वो मकर है। राशि को आपको 20 से 30% इंपॉर्टेंस देना है। अगर आपका लग्न अलग है राशि अलग है तो आपको दोनों के भी वीडियो देखना है और आपके लिए जो सारांश है वो निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, शनि जो है वो दूसरे स्थान में चल रहे हैं 30 मार्च तक, यानी अभी भी 3 महीना लगभग है। तो शनि आपके धन स्थान में है, कुटुंब के स्थान में है। इन्होंने क्या किया होगा, कुटुंब, आपका फैमिली मेंबर्स, आपके सराउंडिंग, आपके नेबरहुड में जितने भी, देखिए कुटुंब यानी सिर्फ आपके माता पिता या आपके हस्बैंड वाइफ इतना ही तक सीमित नहीं है। आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके चाचा चाची, ये सब लोग जो आते हैं कुटुंब में, ये सब का जो रियलिटी जो है, असली चेहरा इस 2 साल में शनि ने आपको दिखाया होगा। कौन अपने हैं कौन पराये हैं आपको समझ में आया होगा और मुसीबत के समय में आपके लिए कौन खड़े रहे वो सब क्लैरिटी इस शनि ने आपको दे दी होगी। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स आपके हुए होंगे, सेविंग्स में बढ़ोतरी हुई होगी। अभी वो दिखेगी नहीं, शनि है, स्लो है, थोड़ा सा लेट करके, बट आपको वो दिखेगा। बेसिकली खर्चे आपके कंट्रोल में रहे होंगे, कुछ आपने सेविंग्स की होगी। हाँ, अभी उसके रिटर्न्स थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो अच्छे जगह पे हुए होंगे। राहु जो था वो अच्छी जगह पे था। राहु बेसिकली तीसरे भाव में अच्छा था। यहाँ पे उसने लोगों को फेम दिया होगा, सडनली उनके फेम में बढ़ोतरी हुई होगी। मई तक अभी भी चांस है, अभी भी हो सकता है। दशाएं अगर सही आपकी चल रही होगी तो डेफिनेटली होगा। गुरु पंचम भाव में है। बहुत सारे मकर लग्न और राशि वालों ने इस टाइमिंग में हायर स्टडीज़ में एडमिशन लिया होगा। जिनका कोई रिजल्ट अवेटेड था वो अच्छा रिजल्ट आया होगा। जो कोई कंसीव करना चाह रहे थे या उनकी जिनके डिलीवरी वगैरह थी वो सही सलामत हुई होगी, अच्छी तरीके से हुआ होगा। बहुत सारे लोगों के प्रेम संबंध वगैरह अगर रहे होंगे तो घर वालों ने उसे एक्सेप्ट किया होगा, मैरिज में वो कन्वर्ट हुए होंगे, तो गुरु ने भी आपको शुभता दी होगी। केतु भाग्य भाव में थे, पिता के साथ थोड़ी अनबन हुई होगी और स्पिरिचुअल प्लेसेस, धार्मिक यात्राएं आपकी इस टाइमिंग में हुई होगी। नहीं हुई तो अभी भी 4-5 महीना है, धार्मिक स्थलों में आप विजिट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए मार्च तक तो कोई प्लानिटरी पोजीशन अभी चेंज नहीं हो रही है। 2024 मतलब 31 दिसंबर 2024 को जो थे वही प्लानिटरी पोजीशन 30 मार्च तक रहने वाले। 30 मार्च को सबसे पहले जो है वो शनि जो है वो ट्रांजिट करेंगे दूसरे भाव से तीसरे भाव में। यहाँ पे मीन राशि है, जिस राशि का स्वामी जो है वो है गुरु, तो गुरु की राशि में शनि तीसरे भाव में बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे देखिए, आपके राशि के स्वामी है वो लग्नेश होके पराक्रम भाव में। आपका जो मन है वो साहस पराक्रम। अब साहस पराक्रम यानी क्या कि जो अनजानी जगह है, अनजानी फील्ड में कुछ करना, उसे हम साहस कहते हैं। रूटीन में हम कोई चीज़ करते हैं वो साहस नहीं है। आप उस जगह पे ट्राई करोगे, खुद को आजमाओगे जहाँ पे आपने पहले कभी नहीं गए। उस तरह से ये ब्रदर सिस्टर्स का भी स्थान है, मतलब आपके सिबलिंग्स हो गए, प्लस ये आपका साहस पराक्रम फेम, ये सब यहाँ पे आपको शनि देंगे। लेकिन शनि है, स्लो है, थोड़ा टाइम लगेगा। HR के फील्ड में जो लोग हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट के फील्ड में जो लोग हैं, यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, इनके लिए 30 मार्च के बाद में अगला 2.5 साल बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आप ऐसा कुछ दिमाग में प्लान कर रहे हैं
तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, अच्छा कुछ कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, 3 दृष्टि। तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव में है। यहाँ पे शनि थोड़ा सा आपको स्टडीज में वो डिस्कम्फर्ट दे सकता है, डिस्ट्रैक्शन दे सकता है। पढ़ाई पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स है, खास करके ये 2-2.5 साल में जिनके भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उनको अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक चीज़ है। दूसरी है कि आपका कोई भी प्रेम संबंध अगर चल रहा है, शनि उसको ब्रेक करके रहेंगे। बिकॉज उस रिश्ते में जो क्लैरिटी एक्सपेक्टेड थी वो नहीं रहेगी और उसकी वजह से वो ब्रेक होगा। तो उस तरह से आपको उसकी वजह से मायूस नहीं होना है या डरना नहीं है कि मेरा जो है ब्रेकअप हो गया, और ऐसा कुछ होना नहीं है। शनि जहाँ लेके जाना चाहते उसके साथ जाइए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे बताना मैं चाहूँगा कि यहाँ पे क्या है, 30 मार्च के बाद आपकी 7.5 ख़त्म हो रही है। 7.5 का भी लास्ट पड़ाव चल रहा है, वो आपका ख़त्म होने वाला है। तो उस हिसाब से वो स्ट्रेस लेवल भी आपका कम हो जाएगा। और अभी आपको जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ उन चीज़ों पे ओनली फोकस करना है। शनि की एक दृष्टि भाग्य भाव पे है। भाग्य भाव पे भी शनि की दृष्टि आपको ये बता रही कि आपको कर्म करना है। भाग्य भरोसे चीज़ें अगर छोड़ देंगे तो वो छूट ही जाएगी। कर्म करोगे तो शनि आपको रिजल्ट देंगे। शनि, राहु, ये सब प्लैनेट्स ऐसे कि वो अगर आप कर्म करते तो उसके रिजल्ट्स आपको देते हैं। तो आपको कर्म पे ही फोकस करना है। और एक दृष्टि है जो है आपके व्यय स्थान में, यहाँ पे जो है वो गुरु की राशि है। शनि बैठे हैं गुरु की राशि में, और गुरु की भी एक दृष्टि जो है वो वहाँ पे रहेगी। तो ये स्थान में शनि ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज गुरु की भी वहाँ पे दृष्टि रहने वाली है। ये विदेश का खर्चे का भाव है, तो गुरु खर्चों में कंट्रोल करेंगे। शनि में भी आपको डैमेज कर सकते हैं, लेकिन गुरु वहाँ पे कंट्रोल करेंगे। अब बात करते हैं गुरु की। देखिए, गुरु जो है वो 6ठे भाव में है। ये आपका जॉब, रोग, ऋण, शत्रु, ये सब स्थान है। जॉब के स्थान में गुरु एक स्टेबिलिटी देंगे आपका, खास करके नौकरी करने वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको एक अच्छा ग्रोथ गुरु यहाँ पे दे सकते हैं। कोई छोटी मोटी बीमारी पेट से संबंधित गुरु दे सकते हैं, लेकिन उसका रिजोल्यूशन के साथ देंगे कि आपके बॉडी में कुछ चल रहा है, इसका इलाज हो जाए, आप डॉक्टर का ओपिनियन लो। इस तरह से ये गुरु आपको समझा रहे हैं, और उसकी वजह से थोड़ी वो बिगिनिंग में तकलीफ देंगे आपको मई में। जॉब चेंज वगैरह आप कर सकते हैं, कोई बड़ा मतलब हर्डल दिख नहीं रहा है, अच्छा रहेगा। दशाएं अगर आपकी सही चल रही है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कर्जा आपको गुरु दे सकते हैं, अच्छी चीज़ के लिए लेना है, अच्छे रीज़न। देखिए, रीज़न आपको पता होना है कि मैं किस चीज़ के लिए वो ले रहा हूँ, वो वही उसी जगह पे वो खर्चा होना है, उतना आपको ओनली देखना है। तो उस तरह से गुरु की ये पोजीशन सही है। अब गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 और 9। देखिए, गुरु की एक दृष्टि आपके जो है कर्मस्थान में भी है, यानी खास करके जो लोग ऊंची पोजीशन होल्ड करके रखे हैं उनके लिए भी गुरु अच्छा करने वाले हैं। बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा है। तो गुरु का ये दृष्टि बहुत अच्छा है। पिता के साथ ये गुरु, क्योंकि हम पिता को नवम और दशम दोनों भाव से देखते हैं, तो गुरु जो है वो जो शनि जो यहाँ पे डैमेज कर रहे थे भाग्य भाव को, वहीं पे गुरु पिता के स्थान को देखकर वहाँ पे कंट्रोल भी रख रहे हैं। मतलब चीज़ें बिगड़ना चालू हो जाएगा, स्टिल वो ब्रेक नहीं होगी, खींची जाएगी, ब्रेक नहीं होने देंगे गुरु। यहाँ पे विदेश के स्थान में भी गुरु की दृष्टि है, विदेश के योग बन रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। विदेश के कुछ भी अगर आपके प्लान चल रहे हैं तो अभी से आप, जो लोग ऑलरेडी विदेश जा चुके हैं, उनसे उनका एक ओपिनियन लीजिए,
वहाँ पे क्या क्या हिंड्रेंसेस उन लोगों को आए हैं, तो आप थोड़ा प्रिपेयर होके जाएंगे, रेमेडीज साथ में लेके जाएंगे। तो उस तरह से गुरु की ये भी दृष्टि बहुत अच्छी है। नवम दृष्टि आपके सेकंड हाउस, कुटुंब का स्थान है। देखिए राहु यहाँ पे कुटुंब के स्थान में फैमिली मेम्बर से दूरी दे सकता है, उनके साथ आपकी जो बातों में एक स्लैंग आ सकता है, बट गुरु की दृष्टि वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल रखेगी, और वो जो आपकी बातें हैं उसकी वजह से लोग दूर जाएंगे। सेविंग्स आपके गलत हो सकते हैं बिकॉज ऑफ राहु। अब सेविंग्स गलत यानी क्या है कि मुझे एक जगह पे मेरे पैसे सेफ है, बट मुझे से कि 5% रिटर्न मिल रहा है, आप कहीं तो 15% रिटर्न के चक्कर में उस लालच में वो जो सेफ है उसको निकाल के रिस्क लोगे, और वो रिस्क फिर आपको महंगा पड़ सकता है। स्टिल गुरु की दृष्टि है तो थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, लेकिन आपको एक उपाय करना है, जो है शंकर भगवान की आराधना उपासना आपको करनी चाहिए। तो आपको ये जो निगेटिविटी है इसमें भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अब ये हो गया गुरु का। अब बात करते हैं राहु। राहु सेकंड हाउस में, मैं जैसे अभी कहा कि आपको सेविंग्स, ये जो आपको क्या करना है, लालच में आके कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, सेफ जाइए। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स जो है, ट्राइड एंड टेस्टेड जो हमारे पुराने जो सिस्टम्स है, लाइक LIC हो गया, लाइक पोस्ट में कुछ आप करते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है उनके ऊपर ही जाइए। अदरवाइज़ ये होगा कि जो था वो भी चला गया। तो राहु आपको लालच दे सकते हैं, थोड़ा कम ही सही, लेकिन सेफ सिक्योर मोड जहाँ पे है, सिक्योर जहाँ पे लगता है वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद केतु अष्टम स्थान में है। पैतृक संपत्ति का कुछ विवाद आपको चालू हो सकता है, आपको नहीं मिल सकती है। आपको उपाय ये करना है, आपके हिस्से की जो मिल रही है सीधे सीधे जो आ रही है आने दीजिए, नहीं मिल रही है अभी आप उसके ऊपर कुछ भी मत कीजिए। अगर आप ये चाहते हो कि मैं इसके लिए कोर्ट में जाऊंगा वगैरह, तो वो फिर बहुत लंबे समय तक चलेगा। अभी आप उसके ऊपर कुछ ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे मकर लग्न राशि वालों के लिए मिड ऑफ मई के बाद में अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, बिकॉज केतु वहाँ पे आके, और केतु भावना है, तो भावनाएं उस चीज़ से जुड़ जाती है, तो आपके लिए वो सब पॉसिबल यहाँ पे होने वाला है। कोई प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड छोटी मोटी बीमारी सामने आ सकती है, डॉक्टर का ओपिनियन लेना ज़रूरी है, डरना नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो मकर लग्न और राशि के लिए शनि की पोजीशन और गुरु की पोजीशन दोनों की भी अच्छी है। राहु की पोजीशन को आप आपके उपाय जो मैंने कहे हैं सही डिसीजन से आप सही कर सकते हो। बाकी आपको मार्च के बाद 7.5 खत्म हो रही है, तो एक वो बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिलने वाला है जो लास्ट 7-7.5 साल से चल रहा था। लेकिन 7.5 साल में आप लोगों ने बहुत कुछ सहा होगा, बहुत कुछ आपने दुनियादारी देखी होगी, और आप आगे भी बड़े होंगे, ग्रो हो गए होंगे। तो इसलिए अब ये जो अगर कुछ नेगेटिविटी आ भी रही है तो आप उसके लिए तैयार हो गए हो, शनि ने आपको तैयार कर दिया है। तो 2025 के लिए मेरी ओर से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।